हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में मैं फाइलकॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फाइलकॉइन होता क्या है। तीसरे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ केस क्या है, कि मतलब ये कॉइन कैसे रियल लाइफ सिनेरियो में हमारे कितने सारे इशू को रिजॉल्व करता है, और आप उसी बेसिस पे आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें वो भी मैं आपको सजेशन दूंगा। उसके बाद मैं आपको इसको प्रोज के बारे में बताऊंगा कि इसमें अच्छाई क्या है, और कॉन्स के बारे में आप भी बताऊंगा कि इसमें बुराइयां क्या है, और लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन में बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें इसके यूज केस के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले है फाउंडर। तो इनके फाउंडर जो है वो है जुएन बेनेट। इन्होंने 2014 में इस कॉइन को लॉन्च किया था। तो क्यों लॉन्च किया था वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या ये रियल लाइफ सिनेरियो को, मतलब क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है ये। तो पहला है अबाउट फाइलकॉइन। तो फाइलकॉइन के बारे में पहले मैं बता दूं। पहले ये एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी मतलब ये फिजिकली आप इसको टच नहीं कर सकते, ये आपका इंटरनेट में ही स्टोर होता है एज एन वर्चुअल करेंसी। और दूसरा है वेब 3.0 का क्रिप्टो है ये। तो वेब 3.0 का ये सबसे मेजर क्रिप्टो है, और इसका यूज केस मैं अभी आपको यूज केस में बताने वाला हूँ कि बहुत मेजर रोल कैसे प्ले करेगा वेब 3 प्रोजेक्ट में। और तीसरा है ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। ये सेंट्रल कंट्रोल के एकदम फ्री है, मतलब सेंट्रल इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये। चौथा जो है डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो डिसेंट्रलाइज करेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज करेंसी है। और पांचवा जो है वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वॉलेट। तो ये एक्चुअली वर्चुअल करेंसी है, तो आप इसको वर्चुअल वॉलेट में स्टोर करेंगे। तो वर्चुअल वॉलेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है। अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में आपको पता है वो क्लाउड सिस्टम में सारा स्टोरेज कर सकते हैं, और अगर हार्डवेयर है तो उसमें कुछ डेटा प्रोवाइडेड होता है तो उसी में स्टोर करते हैं। सिक्स्थ जो है इट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश। आप इसको कैश के फॉर्म में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जो इसकी वैल्यू होगी उतनी ही अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा जब आप सेल करेंगे। अब इसका यूज केस, जो एक्चुअल यूज केस के बारे में आ जाते हैं। तो पहला है स्टोरेज सिस्टम इन वेब3 प्रोजेक्ट विच वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये सबसे बड़ा इशू रिजॉल्व करता है कि ये स्टोरेज सिस्टम में काम करता है वेब3 प्रोजेक्ट में। तो आपको जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी जो हम प्रेजेंट जो इंटरनेट चल रहा है वो वेब 2 में चल रहा है। तो वेब 2 में इशू क्या आ रहा है? तो वेब 2 में इशू ये आ रहा है कि जैसे कि अभी आप कुछ भी गूगल में सर्च मारते हैं, कुछ भी आप फेसबुक में सर्च मारते हैं, तो उसी के रिलेटेड आपको सारे एड्स आते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं। तो क्यों आते हैं वो उसी के रिलेटेड एड? क्योंकि आप जो भी गूगल में सर्च मारते हैं वो सारा डेटा आपको गूगल सेल कर देता है, गूगल, फेसबुक, ये सब। और उसी चीज़ के रिलेटेड इसलिए आपको ऐड आते हैं, तो आपको फोर्स करते हैं कि भाई वो चीज़ आप खरीदो। हाँ, ऐड सजेशन में इसलिए दिखाते हैं। तो ये चीज़ जो डेटा लीकेज हो रही है वो वेब 2 में बहुत बड़ा इशू है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वेब 3 प्रोजेक्ट आ रहा है। तो वेब 3 क्या होगा, उसमें सारी चीज़ें, मतलब प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म चलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि सारा जो चीज़ें हैं वो सारे जो प्लेटफॉर्म है, अभी जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करके ब्लॉकचेन में चलवाएंगे, जो कि डिसेंट्रलाइज वे में चलेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब आपकी कोई भी डेटा लीक नहीं होगी। तो अब प्रॉब्लम है कि अब जैसे आप नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे यूज केसेस आ जाते हैं। जैसे कि अभी डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर कहाँ पे करेंगे, उसके बाद ब्राउजर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो ब्राउजर जैसे आप यूज कर रहे हैं वो सारे सेंट्रलाइज वे में चलते हैं, क्योंकि वो आपका डेटा लीक कर देते हैं। तो ऐसा कोई ब्राउजर भी होना चाहिए जो डिसेंट्रलाइज वे में चले। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ब्रेव ब्राउजर आ रहा है, बैक टोकन आ रहा है। तो ऐसे कई सारे वो रिजॉल्व करते हैं ये इशू वेब 3 में। तो उसमें से एक स्टोरेज का भी इशू है। जैसे कि अभी सारा डेटा आ रहा है, आप कुछ भी सर्च मार रहे हैं, या कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, या कुछ भी आप चीज़ें रख रहे हैं ब्राउजिंग करके, या कुछ भी आप फ्यूचर में वेब 3 में कुछ भी फंक्शनिंग होगा, तो उसमें स्टोरेज तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्टोरेज तो अभी भी चाहिए होता है। तो उस बड़े इशू को ये वेब 3 में रिजॉल्व करता है। तो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम। तो ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम क्रिएट करता है, सेंट्रलाइज नहीं करता, डिसेंट्रलाइज करता है। और डिसेंट्रलाइज ऐप के साथ कनेक्ट करके ये स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करेगा फ्यूचर में। तीसरा जो है ये किस पे वर्क करता है, ये प्रूफ ऑफ स्पेस टाइम में काम करता है। इट इज ए प्रूफ दैट शोज द प्रूवर हैज स्पेंट एन अमाउंट ऑफ टाइम कीपिंग द रिजर्व स्पेस अनचेंज। तो इसने जो रिजर्व स्पेस रखा होता है, ये एक्चुअली इसका फंक्शन ये होता है कि जो रिजर्व स्पेस होता है उसमें वो स्पेस अनचेंज्ड रहता है।
तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये कितना यूज़फुल है, ये एकदम यूज़फुल है फ्यूचर के लिए, इसलिए टॉप इसमें वेब3 का सबसे टॉप मोस्ट कॉइन फाइलकॉइन को माना जाता है। अभी आप देखेंगे वेब3 में जो टॉप कॉइन कौन आता है, इथेरियम आते हैं, आपके पोल्काडॉट आता है, आपका चेनलिंक आता है, फिर फाइलकॉइन आता है, द ग्राफ आता है। तो ये जितने भी है ये सारे बड़े बड़े कॉइन है वेब3 प्रोजेक्ट पे, तो क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो को रिजॉल्व करते हैं। अब चौथा जो है, बेनिफिशियल फॉर माइनर्स टू स्टोर द डेटा बट पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। एक्चुअली में जब ये स्टार्टिंग में आया था ना, तो ये माइनर्स को देख के आया था कि माइनर्स, आप देखते जानते हैं कि जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं, लिटकॉइन माइनर्स होते हैं, वो सारा डेटा को, वो ट्रांजैक्शन को बारे में पता लगाते हैं, और जिसके लिए उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, मतलब बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन का पता लगाते हैं, वो सारा डेटा का कहीं स्टोरेज तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे सारे काम करता है। तो वो जो स्टोरेज का इशू जो होता है, वो माइनर्स की रिजॉल्व करने के लिए ये एक्चुअल में लॉन्च हुआ था। लेकिन बाद में इसने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, और अब पीपल भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी डीफाई, जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप है, या डिसेंट्रलाइज ऐप्स जो भी है, या कुछ भी है डिसेंट्रलाइज में चलता है, तो उसमें स्टोरेज इशू को रिजॉल्व करता है फाइलकॉइन, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। 5 है क्लाउड स्टोरेज इन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। तो आपको पता है कि अभी क्लाउड स्टोरेज चलता है, आपने देख रहे हैं जितने भी आप अभी यूट्यूब में है, जैसे मैंने वीडियो अभी अपलोड करा है यूट्यूब में, तो ये क्लाउड स्टोरेज है, ये इंटरनेट पे हमेशा के लिए रहेगा ये वीडियो। चाहे आपका मेरा मोबाइल अभी भी गुम हो जाए, या कहीं टूट जाए, या कुछ भी हो जाए, तभी मैं अभी लॉग इन करके अपना ये डेटा इंटरनेट से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट में अपलोड है, क्लाउड स्टोरेज हो रखा है। तो अभी ये जो है, ये डिसेंट्रलाइज का क्लाउड स्टोरेज है। डिसेंट्रलाइज मतलब अभी जैसे यहाँ पे यूट्यूब में अभी सारे पब्लिक सब देख पा रहे हैं मेरा डेटा, हाँ, जैसे अभी फेसबुक में सारा डेटा सब देख पा रहे हैं जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में जो डिसेंट्रलाइज जो ये प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ शेयरिंग नहीं होगी, वो आपके पास ही रहेगा सारा डेटा। कोई किसी के पास कुछ परमिशन नहीं होगा कि आपका डेटा कोई लीक हो सके या कहीं ले सके। जो आपने जिसको परमिशन दिया होगा, वही आपका डेटा देख सकता है, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में फुल क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करेगा। अब इसके 6 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं कि ये किस पे ऑपरेट करेगा। तो ये ऑपरेट करेगा लेयर 3 में। तो लेयर 3, आपको मैं ये लेयर का थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इसमें टोटल 3 लेयर्स हैं। तो लेयर 1 क्या होता है, वो बैक एंड होता है। लेयर 3 क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। और जो लेयर 2 होता है, वो नेटवर्किंग में काम करता है, मतलब बीचों बीच में। ये आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन। अभी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, तो उसमें जो बैक एंड है, मतलब पीछे का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, पीछे की जो काम होते हैं, जैसे एंड्रॉयड ऐप है, सॉफ्टवेयर्स है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग से हो रखा है, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो प्रोग्रामिंग जो बैकएंड में है, वो आपको दिखता नहीं है कुछ, जो बैकअप का सेटअप हो रखा है आपके मोबाइल के अंदर, तो उसको कहते हैं बैकएंड। तो सॉफ्टवेयर बेसिस की सारी चीज़ें होती है, जिसपे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये तीनों काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। अब लेयर 2 क्या होता है, नेटवर्क। जैसे कि आपके मोबाइल में सर्किट्स हैं, बीच में क्या होते हैं, सारे सर्किट्स होते हैं मोबाइल के, तो आपको दिखता है कि सर्किट लग रखे हैं, और सारे कनेक्शन हो रखे हैं, और वो नेटवर्किंग का काम संभाल रहा है। लेयर 2 उस पर काम करता है। तो लेयर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कौन है, वो है पॉलीगॉन मैटिक, उस पे काम करेगा। अब लेयर 3 क्या है, लेयर 3 क्या होता है, वो यूआई, मतलब फ्रंट एंड। जैसे अभी मैं ये स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट एंड होता है। कोई भी आप ऐप खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, वो उसका जो यूजर इंटरफेस होता है, उसको कहते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे कौन से प्रोजेक्ट काम करते हैं, वो ग्राफ, चेन लिंक, फाइलकॉइन कैसे काम करते हैं फ्रंट एंड में। जैसे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में आपको सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखता है कि क्या क्या डेटा है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलरली जब वेब 3 में शिफ्ट करेंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर डेटा ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए आपको द ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। द ग्राफ ही आपको वो स्क्रीन में दिखाएगा कि भाई ये डेटा हम ढूंढ रहे हैं, स्क्रीन में आपका दिखाएगा, तो यूजर इंटरफेस में दिखाएगा फ्रंट एंड में। वैसे ही फाइलकॉइन क्या काम करता है, वो फ्रंट एंड में आप डेटा सारा स्टोर करेंगे, मतलब सारा यूजर इंटरफेस में स्टोर होगा। तो इसको ये फ्रंट एंड में काम करता है, और लेयर 3 में काम करता है। तो अब जो 7वां पॉइंट है, बैक्ड बाय मेनी बिटकॉइन बिलियनियर्स। तो बड़े बड़े जो बिटकॉइन के बिलियनर्स हैं ना, जिनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है बिटकॉइन की, वो इसको बैक करते हैं। ये कहते हैं कि भाई वेब 3 का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट कॉइन है, और ये डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो आप रिसेंटली देख सकते हैं कि फाइलकॉइन का जो कॉस्ट था 300 रुपये थे, तो 300 रुपये से अभी ये 700 रुपये में आ गया है करीब करीब। तो आप देख सकते हैं डबल हो गया विद इन 1 मंथ।
तो कितना इसका पावर है, तो आप इसका मैक्स सप्लाई दे सकते हैं 2 बिलियंस। तो 2 बिलियंस मतलब ये लिमिटेड सप्लाई है, तो फ्यूचर में अगर इसको बर्न करते हैं तो डेफिनेटली इसकी प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड जब बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा तो इसका प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। अब प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोज, इसमें कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो इसमें जो भी प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस है, वो आपको उसी का ही मिलता है जब आप बाय करते हैं या सेल करते हैं। कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल आप ले ले पेपाल। पेपाल क्या करता है, अभी आप उसमें $1 मंगवाते हैं तो उसमें वो अपना कट रख लेता है, ₹3 रख लेता है। जैसे अपने अभी इंडियन करेंसी में देखा जाए $1 का वैल्यू है 81 रुपीज़। तो अगर आपके बैंक में कितने आते हैं 78 रुपीज़, तो ₹3 पेपाल अपना काट लेता है। तो ये चीज़ें इसमें नहीं होती, नो कोई मिडिल मैन नहीं है, अपना डायरेक्ट जितना इसका प्राइस है उतना ही आपको मिलता है। दूसरा एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो एसेसिबिलिटी और लिक्विडिटी तो रहती ही है। लिक्विडिटी मतलब आप इंस्टेंट कभी भी आप इसको सेल कर सकते हो और पैसे अपने बैंक में मंगवा सकते हो, तो कब इंस्टेंट अवेलेबल रहता है। तो कोई ऐसा इसकी लिक्विडिटी कोई इशू नहीं रहती। जैसे कि आप रियल एस्टेट कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो उसको सेल करते हैं तो इंस्टेंट सेल नहीं कर पाते और फिर कैश नहीं मिल पाता है। तीसरा है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यूज़र एनोनिमिटी में क्या है कि आपको एनोनिमस इसमें ट्रांजेक्शन जो होती है वो पता नहीं चलता है, तो एनोनिमस रहता है, आपका सारा डेटा छुप के रहता है। ट्रांजेक्शन ये तो पता चलता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन किसने किया है वो कुछ पता नहीं चलता है। चौथा जो है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है, तो आप कुछ भी करते हैं तो कुछ सेंट्रल को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है और कोई रेगुलेशन नहीं है होती है इसमें। फिफ्थ जो है वो है हाई रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिटर्न पोटेंशियल तो है ही। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें बिटकॉइन बिलियनर ने इसको बैक किया है, और अभी 1 महीने पहले इसकी प्राइस अभी ₹290 के करीब था या ₹300 करीब था। अब ये डबल से भी ज़्यादा हो गया, ₹700 विद इन 1 मंथ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पावर, आप देख सकते हैं कि 105 और 110% रिटर्न दिया सिर्फ विद इन 1 मंथ। तो इस कॉइन में पोटेंशियल भी है। तो वॉलेटिलिटी तो है ही। कॉन्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले खराबी है वॉलेटिलिटी। अभी ये पंप हो रहा है तो फ्यूचर में कभी अचानक से कुछ खराब न्यूज़ आ जाएगी तो डंप भी हो सकता है और इंस्टेंट आप बहुत लॉस में भी जा सकते हैं। तो सेकंड है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि मतलब अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है कि मतलब आपका कॉइन कहीं चले गए, वर्चुअल वैलेट में होते हैं, क्योंकि फिजिकल तो आप रख नहीं सकते, वर्चुअल वैलेट आपका कहीं गुम हो गया या कुछ हो गया, तो आप जाके पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसके वो रेगुलेटेड है ही नहीं। और ये रेगुलेटेड नहीं है इसलिए ये वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे बहुत है और इसमें करप्शन अभी बहुत तगड़ा है। तीसरा जो है ये इरिवर्सिबल है, और ये इरिवर्सिबल तो है ही, क्योंकि वंस आपने कोई फाइल कॉइन किसी को एज ए पेमेंट दे दिया तो वो फाइल कॉइन आप बोलोगे भाई गलती से दे दिया वापस कर दे, वो वापस नहीं करेगा। और आप जाके कोई गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे तो गवर्नमेंट भी नहीं सुनेगा, वो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आते ही नहीं है। अब फोर्थ जो है वो है लिमिटेड यूज़। तो लिमिटेड यूज़ तो इसका है ही। आप देख सकते हैं कि मतलब विद इन मतलब कोई इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी यूज़ ही नहीं करेंगे प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम बोलेंगे भाई मेरे को ये चीज़ें खरीदनी है, तो पैसे की जगह फाइल कॉइन ले ले तो मेरे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो फाइल कॉइन लेगा ही नहीं। वो बोले भाई ये चीज़ें होता क्या है, क्योंकि अभी ये बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, तो इसलिए ये लिमिटेड यूज़ है। फिफ्थ जो है क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती है जब इसका ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही नहीं चलता लोगों को, तो वो जो क्रिमिनल लोग हैं वो क्या करते हैं कि ड्रग्स और वेपन की डीलिंग कर लेते हैं इसी कॉइन के थ्रू। 6 जो है नो सेंट्रलाइज पावर इन्वॉल्व, सो इट इज़ बिकम रिस्की। सो सेंट्रलाइज पावर नहीं इन्वॉल्व है तो इसलिए ये रिस्की है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं लास्ट में आपको सजेशन एंड कंक्लूजन में बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको यूज़ केस के रिलेटेड ही बोल देता हूँ कि देखिए ये सबसे बड़ा इशू रिजॉल्व करता है वो है स्टोरेज सिस्टम। तो वेब3 में जब प्रोजेक्ट आएगा, वेब3 जब आएगा मतलब हमारे वेब2 को रिप्लेस करके, तो ये सबसे बड़ा इशू को रिजॉल्व करता है। तो फ्यूचर में जब स्टोरेज लोग खरीदेंगे या स्टोरेज रखेंगे तो उसको फाइल कॉइन के थ्रू परचेज भी कर पाएंगे। तो ये बेसिकली अब ये तो नहीं कह सकता कि फ्यूचर में इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट आ सकता है जो इसको रिप्लेस कर सके फाइल कॉइन को, लेकिन प्रेजेंटली फाइल कॉइन अभी टॉप में है, मतलब स्टोरेज सिस्टम में। तो इसके भी कई कंपटीटर आप देखेंगे, सिया कॉइन है और भी कई सारे हैं, लेकिन फाइल कॉइन अभी टॉप में है, इसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, अगर इनके फाउंडर जो है ये अगर घपला करते हैं जुएन बेनेट तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंटली ये भी टॉप में है। फ्यूचर में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है वेब3 प्रोजेक्ट में, और ये वेब3 का टॉप मोस्ट कॉइन माना जाता है, मेरे ख्याल से थर्ड बेस्ट कॉइन है वेब3 का।
थर्ड या फोर्थ मान सकते हैं आप, क्योंकि पहला इथेरियम है, दूसरा पोल्काडोट है, तीसरा चेन लिंक है। आप चेन लिंक को दूसरे में भी मान सकते हैं, पोल्काडोट को थर्ड में भी मान सकते हैं। तो चेन लिंक पोल्काडोट तो टॉप क्लास कॉइन है अभी वेब3 के। उसके बाद जाके फाइल कॉइन आता है, फिर ग्राफ और भी कॉइन आते हैं, जैसे बैट हो गया, फिर और भी बहुत सारे कॉइन्स आते हैं वेब3 के। कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। BTT भी एक टाइप का वेब3 प्रोजेक्ट है जो कि फाइल शेयरिंग में काम आता है। तो बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेसिकली ये फ्यूचर है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि डिनाई नहीं कर सकते कि ये फ्यूचर नहीं है। तो इसका बेसिकली फ्यूचर है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न इसमें भी है कि मतलब जो इसका मैक्स सप्लाई है ना, वो सिर्फ 2 बिलियन है, मतलब लिमिटेड है। तो फ्यूचर में जब ये बर्न होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा, तो इसके प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो इसका यूज़ केस भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा अपना इसमें मत डालिए। अपना कुछ पोर्शन डाल सकते हैं पैसा, 5% 10% अपने पोर्टफोलियो का। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये मेरा इंस्टा चैनल है, इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। सो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।